हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आर्गन वेल्डर का पेमेंट कितना होता है, पूरा जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपका दोस्त का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है केमरजीत और आप देख रहे हैं बिग बॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं आर्गन वेल्डर का पेमेंट कितना है। तो फ्रेंड्स आर्गन वेल्डर का पेमेंट जानने के लिए पहले वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आर्गन वेल्डिंग का कई प्रकार का इसमें भाग होता है। कोई लो ऑयल स्टील होता है, हाई ऑयल स्टील होता है, एमएस का जॉब होता है। तो गांव देहात में स्टील का जो रेलिंग वगैरह होता है ये सब का जॉब होता है, उसमें भी आर्गन चलता है। तो इसका अलग अलग प्रकार का भाग होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपका रेट होता है। अगर आप सोचते हैं कि गांव देहात में जॉब करेंगे तो उसमें जो स्टील का गेट वगैरह बनता है या फिर जो सीढ़ी का रेलिंग हैंडलिंग बनता है, ये सब के लिए भी आर्गन वेल्डर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें भी जो पेमेंट होता है उसमें लगभग वही 15 से 20 का अंदर में पेमेंट रहता है। और अगर आप उससे और ज़्यादा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लांट लाइन में आना पड़ेगा। जैसे कि रिफाइनरी हो गया, पावर प्लांट या फिर बॉयलर जहाँ पर बनता है, या फिर आपका मतलब वर्कशॉप जहाँ पर है पाइपलाइन का। तो अब जैसे जैसे क्वालिटी का जॉब करते जाएंगे आपका रेट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और जो भी आर्गन वेल्डर होता है तो उसका सबसे पहले एक्सपीरियंस कितना है वो देखा जाता है, और वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकता है, और उसका जॉइंट का रिपेयर परसेंटेज देखा जाता है। अगर मान के चलिए कोई नया वेल्डर है, और अगर मान के चलिए वो 10 गो जॉइंट मारा, 10 गो में अगर 5 गो रिपेयर आ जाता है तो उस तरीके का जो वेल्डर होता है वो तो उसमें आपका रेट जो कम हो जाता है, क्योंकि फिर से दोबारा पाइप को काटना पड़ता है, फिर से एक्सरा होता है, फिर से मारना पड़ता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो भी वेल्डर होता है वो जैसे कि पेमेंट उसको ज़्यादा चाहिए होता है, या अगर हम भी वेल्डर है तो हम भी चाहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह कंपनी भी चाहता है कि हमको थोड़ा से ज़्यादा जो वेल्डर प्रोग्रेस दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी दे सके। उसी के कंपनी थोड़ा सा पैसा अगर ज़्यादा भी दे करके रखना है तो वो रख देता है। तो इसीलिए इसका रेट का थोड़ा सा ठीक नहीं है। ऐसे भी आपका जो इंडिया में रेट चल रहा है टीगन आर्क वेल्डर का, अगर एमएस का कोई जॉइंट मारता है वही लगभग 28 से 30 हज़ार के अंदर में रहता है। कोई जगह में 25 हज़ार भी होता है। इसका कोई ठीक नहीं, वेल्डर के हिसाब से उसका पेमेंट लगाया जाता है। एक्चुअली रेट और ज़्यादा है, लेकिन ऐसे कंपनी के तरफ से तो रेट ज़्यादा है, लेकिन इसमें कई तरह का कॉन्ट्रैक्टर आता है, बीच में दूसरा एजेंसी आ जाता है, फिर रेट कम हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, तो सबसे पहले आपको इंडिया में रह करके और ज़्यादा अगर पैसा आप कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईबीआर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो आईबीआर सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी इस चैनल में वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। या फिर अगर और ज़्यादा आपको पैसा चाहिए तो इसके लिए आपको विदेश जाना पड़ेगा, जो कि विदेश जाने के लिए वहाँ पर आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। फिर आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपको बायोडाटा बनाना पड़ता है, फिर एक टेस्ट पीस आपको मारना पड़ेगा। आप टेस्ट पीस में अगर पास हो जाता है तो फिर आप विदेश या सऊदी गल्फ के लिए आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपका और ज़्यादा पेमेंट हो जाता है, 35 से लेकर के 50 हज़ार का एक जगह में 1 लाख तक पेमेंट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है जितना आप अच्छा जॉब करिएगा, क्वालिटी दे सकेगा, उतना पेमेंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो का दिल से पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।